हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो मेरा ये वीडियो सेशन है वो चाल का गैप पर होने वाला है। और कुछ मित्रों ने मांग भी की थी कि सर, चाल के गैप पर या चाल का मटका जो होता है उस पर कुछ और वीडियो बन सकती हैं, तो कृपया बनाइए। तो मैं आज चाल के गैप में इस चाल को लेके आया हूं जिसका नाम है बिस खापरा चाल या बिस खोपरा चाल। दोस्तों, हर हर क्षेत्र में, हर अंचल में एक जीव पाया जाता है जो कि एक छिपकली के जैसा होता है। उसको लोग बहुत जहरीला बताते हैं, वो सरीसृप में माना जाता है। तो कहीं उसको गोहेरा बोल देते हैं, कहीं उसको बिस खोपर बोलते हैं, कहीं उसको बिस खापरा बोल देते हैं। तो उसके कई नाम कई जगहों पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज मैं एक नई चाल आपको दिखाने वाला हूं, एकदम लेटेस्ट। और चाल इतनी बढ़िया है क्योंकि दोस्तों, चाल तो चाल होती है। चाल किसी भी गेम में हो, जैसे मान के चलें कोई क्रिकेट है, तो क्रिकेट में जब कोई बॉलर होता है तो बॉलर अपने ओवर में ओनली 6 बॉल फेंकता है। तो जब वो 6 बॉल फेंकता है तो दोस्तों 6 की 6 बॉलें वो सेम नहीं रखता। शायद है वो कभी 2 बॉल को रिपीट कर दे, अन्यथा वो 5 बॉल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट चाल के हिसाब से लाइन लेंथ चेंज करता है, स्पीड को भी मेंटेन करता है, चेंज करता है। एक फास्ट फेंक दी तो एक स्लो फेंकी, यानी 6 बॉल्स 6 ही प्रकार से फेंकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा ये सट्टे का गेम है। इसमें जो चालें आती हैं वो अधिकांशतः अंदर की ओर आती हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने हरे या पीले या गुलाबी या नीले कलर से मैंने जहाँ जहाँ मार्क किया है, उनमें से बाहर की ओर चालें बहुत ही कम रंगीन हैं। जितनी भी चालें रंगीन हैं वो अंदर की तरफ हैं। अंदर का मतलब ये इसके 4 भाग बने हैं। जो चाल का सट्टा होता है जिसमें 4 चालें बनती हैं, इन्हीं की आप फुल कट कर दो तो 8 चालें हो जाती हैं। तो ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी है और डी है। तो ये चालें बी और सी के रूप में ज़्यादातर आती हैं और ये हमारा मेन रिजल्ट है। ये हमारा बाहर की ओर जो ए कॉलम है ये मेन रिजल्ट है। तो आज हम देखने वाले हैं कि चालें और किस किस प्रकार से आती हैं। आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि दोस्तों, मैंने कभी आपको बताया था कि जैसे कभी एक बार 1387 की चाल आई तो अगली बार वो या तो 1387 की 1387 सेम रहेगी, ये तो होगी सेम, या फिर क्या हो सकता है ये क्लोज अपना स्थान चेंज कर देते हैं। तो 1387 की जगह क्या हो जाएगी 1783। ये इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं। ये ओपन अपनी जगह रहते हैं, क्लोज एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये अपनी एक सेम अंतराल पर, सेम गैप पर, या एक दिन आगे या एक दिन पीछे ये निकाली जाती हैं। ये एक टाइप की चाल होगी। आज हम देखते हैं कि इसके अलावा भी दूसरी चालें होती हैं, वो कौन सी हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में यदि कोई कठिनाई आती है तो आप जिस पॉइंट पर आपको कठिनाई आती है उसी पॉइंट को आप थोड़ा सा रिपीट करके देखें। बार बार अभ्यास करने से ही चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो देखते हैं। जैसे दोस्तों, ये 1387 की चाल आई है। अब अगली बार ये हरे रंग का जो मार्क देख रहे हैं आप, ये है 1783 के रूप में। तो 1783 ये इसी की क्रॉसिंग हो गई है। जैसे 1387 को हम क्रॉस कर दें तो ये 1783 बन जाती है। तो हम ये देखें कि ये इन दोनों चालों के बीच में आने का जो गैप है, जो हरे रंग का जो मार्क है, इनके बीच में कितने दिन का गैप है। तो 1 2 3 4 और छुट्टी को काउंट करें, ये छुट्टी का निशान लगा है तो 5, यानी 1 2 3 4 5। ये दोस्तों 5 दिन के गैप में आई है। अब अगली बार यदि हम इसी चाल को सोचते कि यही चाल क्रॉस होकर के या सेम होकर के या फुल कट होकर के
5 दिन के गैप पे आएगी या 4 दिन के गैप पे आएगी, लेकिन आएगी यही। हम ऐसा सोचते हैं उस चाल के माध्यम से, जैसा कि वो चाल चल रही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या है, अब हमें यहाँ से ये देखना है कि ये जो 1783 है, इसने इस चाल को ना उठा करके इसी के जस्ट ऊपर लगी है 4852। 4852 की चाल जो लगी है वो उसने 1783 ना दे करके 1 2 3 4 दिन के गैप पर 5248 कर दी। इसी चाल को उठाया और उसको बिना क्रॉस किए केवल एक जो सी वाला हिस्सा है वो बी में दे दिया और जो बी वाला हिस्सा है वो सी में दे दिया। तो हमने ये देखा कि हम यहाँ कौन सी आशा किए थे, हम इस आशा में थे कि 1783 की चाल आएगी, लेकिन वो 1783 की ना दे करके इसके जस्ट ऊपर जो चाल लगी है वो उसने 4 दिन के गैप पर उसने कौन सी निकाल दी, 4852 वाली। 4852 को उसने 5248 लिख करके और 57 में से 52 घटा दिए तो 05 बन गई। तो कहने का मेरा मकसद है या समझाने का जो मेरा मेन पर्पज है वो ये है कि हम कभी कभी उन्हीं चालों में ना उलझे रहें जो चालें सेम गैप पर सेम टू सेम आती हैं या क्रॉस होके आती हैं। कभी कभी वो ऊपर की चालें या नीचे की चालें या अगल की बगल की चालें उठा करके देता है। तो हमें दोस्तों इन चीज़ों का नॉलेज कब होगा, जब हम पहले इन 4 चालों का रोज़ अपडेशन करें, इनको नोटबुक में लिखते जाएं, छोटी चाल को बड़ी चाल में से घटा के लिखते जाएं, 100 में से माइनस करके लिखते जाएं। जब हम इनको ड्रा करते हैं, लिखते हैं, इनको हम अभ्यास में लाते हैं, तो हमें महसूस होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये चाल मैंने अभी 2-4 स्टेप पीछे लिख दी थी, ये निकल गई, अब ये निकल गई। तो जब तक आप इनको बनाएंगे नहीं, आपको चालें निकलने का ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ तरीकों में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि पिछली जोड़ी को अगली जोड़ी में से घटा करके लिखना। अब पिछली बड़ी हो या छोटी हो वो उस जोड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी जोड़ी को हमेशा यानी छोटी जोड़ी को हमेशा बड़ी जोड़ी में से ही घटा के लिखना है। तो अब इसकी और अगली चाल पर चलते हैं दोस्तों। अब जैसे ये 5 दिन का गैप में आई, ये 4 दिन के गैप में आई, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब अगला जो भी स्टेप उठाएगा वो 3 दिन के गैप पे उठाएगा। कैसे, जैसे अब मान लो ये 4852 और 5248 4 दिन के गैप पे आई, तो अब हम अगली बार खेलने वाले थे कि यही चाल वो 3 दिन के गैप पे देगा, लेकिन उसने इस 5248 वाली चाल को नहीं दिया। उसने जैसे 1783 के ऊपर वाली चाल को उठाया था, इसको 4852 वाली चाल को उठाया था, इसी प्रकार से इसने ये 3466 की चाल को उठाया। इसको इस 3466 की चाल को उठा करके आना थी 3 दिन के गैप पे। आना किसको था, 5248 को आना था, या क्रॉस हो जाती तो 5842 आती, ये आना था। तो ये ना दे करके इन दोनों को क्रॉस करके इनके ऊपर जो चाल लगी थी, ऊपर चाल क्या लगी थी, 3466। तो 3466 को उसने 3 दिन के गैप पर दिया, 1 2 3, और अंदर ना दे करके उसने बाहर निकाल दिया। वैसे यहाँ से देखिए आप सभी लोग अंदर ही अंदर आ रही हैं, लेकिन इसलिए हम जब भी बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि जो भी आपकी चाल आती है उसको आपको बाहर भी प्ले करना है और अंदर भी उसको प्ले करना है। जो भी प्लस माइनस होकर के आएगी वो चालें और बाहर की चाल, यानी उसको दोनों तरफ खेलो, तब आपको कहीं जाके वो नंबर आपको मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिल सकते। तो ये इसने 3 दिन के अंतराल पर उसने इस चाल को निकाल दिया, 1 2 3, और आना था अंदर, लेकिन अंदर ना दे करके उसने कहाँ दिया, बाहर की ओर दिया। तो ये 5248 आना थी, लेकिन इसके ऊपर वाली चाल को उठा करके इसने यहाँ दिया। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं कि जैसे मान लें ये नीले रंग से जो मार्क किया है वो 2377 है, ये हमारी 2377 है। तो 2377 को 1 2 दिन के गैप में निकाला, 2377 की 2377 सेम टू सेम रख दिया। अब हम इन्हीं चालों को सोचते रहते कि अब अगली बार
या तो 2377 आएगी, या फिर क्रॉस हो जाएगी तो 2773 आएगी। इन्हीं में से आना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, ये जो 1-2 दिन का गैप है, अब इसको आना था, अभी 2 दिन का गैप हो गया, अब इसको आना था 1 दिन के गैप के बाद। तो इसने क्या किया, इस 2377 के ऊपर जो चाल लगी है 1981, ये इस चाल को देखिए आप, 1981 की जो चाल लगी है, इसने ये उठा करके 1 दिन के गैप पर निकाल दी, वो भी बाहर की तरफ। 1981 की क्या बना दी, 1189। कैसे बना दी, आप 1981 लिखेंगे और फिर नहा इक्का के स्थान पर पहुंच जाएगा और इक्का नहा के स्थान पर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगी 1189 की चाल। तो इसने बिल्कुल क्रम से दिया है, पहले 5 दिन का गैप, फिर 4 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप, फिर 2 दिन का गैप और फिर 1 दिन के गैप में। देखिए दोस्तों, 1981 और 1189 के बीच में मात्र 1 दिन का गैप है। तो ये दिया बिल्कुल क्रम से है, ये 1 दिन के बाद दिया, क्रम से दिया, क्रम से जो गैप था उसमें दिया। लेकिन मुख्य रूप से जो चाल चली है वो विस्खापर की चाल चली है, धोखे की चाल। कैसी चाल, जो चाल नेचुरल रूप से आनी थी, स्वाभाविक रूप से, वो ना दे करके उसने क्या किया, उन चालों के जो ऊपर सटी हुई चाल लगी थी बिल्कुल जस्ट ऊपर, वो चालें देता गया और गैप को कम करता गया 1-1 दिन। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि आप इन चालों को अच्छे से अध्ययन कीजिए, इनको लिखिए। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, इन पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे, आपको ये समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं जब भी चाल के गैप पर कोई वीडियो डालता हूँ तो अधिकांशतः लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे को चाल समझ में नहीं आई, सर मैं कंफ्यूज हूँ और मैं उलझन में हूँ, चाल में मज़ा नहीं आया। जिन लोगों को समझ में आती है वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग ये जो रोज़ाना का जो रिज़ल्ट है, ये लिखा है मैंने, ये है रोज़ाना वाला रिज़ल्ट जो हम रोज़ देखते हैं कि आज जोड़ी क्या बनी है। तो ये वो रोज़ाना का रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट को आप रोज़ाना लिखिए जिस प्रकार से मैंने लिख के रखा है, और छोटी जोड़ी को बड़ी जोड़ी में से घटाइए और फिर जो शेष बचता है उसको 100 में से घटाइए, और जो हमारा रिज़ल्ट था उसको 100 में से घटा के लिखिए। तो आपके ABCD ये 4 कॉलम बनेंगे। ये 4 कॉलम बनाइए आप, और इनका हो सके तो आप अगर फुल कट लिख लें तो फुल कट आपका और बढ़िया सोने पे सुहागा रहेगा। आपको चालें देखने में, चालों को और अच्छी तरह से पकड़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं फुल कट के रूप में बता दूं कि फुल कट आप कैसे लिखेंगे। तो फुल कट को किसी ने पूछा था कि सर फुल कट कैसे लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ मैं 2 लाइनें लिख के बताता हूँ। जैसे ये है 75, तो 75 को फुल कट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 20, और जो 48 है, 48 को हम फुल कट करेंगे तो बनेगा हमारा 93। अब 93 को हम 100 में से घटाएंगे तो 9307 हो जाएगा, और ये 2070 की चाल हो जाएगी। अब ये हमारी इस लाइन की फुल कट बन गई, ये वाली लाइन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 58 की बनेगी हमारी 03, यानी हर अंक को पूरा का पूरा कट करना। 5 का कट 0 और 8 का कट दिया। फिर 17 को फुल कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62, 1 का कट छक्का और 7 का कट दुआ। अब 62 38 की बन जाएगी एक चाल, और एक 03 97 की बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि 9307 को उसने कैसे लिख दिया, 9703, इसी को क्रॉस कर दिया इस प्रकार से। तो ये ओरिजिनल चालें हैं और ये उसकी फुल कट चालें हैं। तो दोस्तों, यदि आप 8 चालों का चार्ट बना लेते हैं, 4 ओरिजिनल और 4 उनकी फुल कट, तो आपकी 8 चालें हो जाती हैं। फिर आपका गेम बहुत ही सिंपल हो जाता है और जल्दी से जल्दी पकड़ में भी आता है। तो दोस्तों, यदि आपको मैंने जो चाल का गैप समझाया है, यदि आपको वो अच्छा लगा है और ये चाल का सट्टा, चाल का गैप, ये आपको अच्छी लगती हैं, चालें समझ में आती हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपको इस चाल के गैप पर और मोर वीडियोज़ चाहिए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं इसके ऊपर और खोज करूँगा और देखूँगा
कि चालें किस किस प्रकार से आती हैं। यदि इस वीडियो पर मेरे को कम से कम 100 लाइक मिलते हैं तो मैं इसी चाल के गैप पर और अगले 1 या 2 दिनों में बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप सभी की सेवा में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।